की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है इस वक्त श्रीनगर पहुंचे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, अमित शाह जो है पहलगाम का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। जिस तरीके से पहलगाम हमले की बात करेंगे तो अभी तक बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले में दर्जनों अफराद जहां बहक हुए हैं। ज़राए के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है और थोड़ी देर पहले ही वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है श्रीनगर पहुंचे हैं और जिस तरीके से ये हमला पेश आया उसके फौरन बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से ट्वीट भी किया गया था, जहां पर उन्होंने मिलिटेंट हमले के बाद सिक्योरिटीदारों के साथ हंगामी इजलास के लिए बात की। तो उन्होंने कहा था कि वो जल्द श्रीनगर पहुंचेंगे और अभी वो पहुंच चुके हैं। और अमित शाह ने अपने एक्स पर पोस्ट में इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े पर अफसोस है। उन्होंने कहा कि जो जांबाज अफराद हैं उनके अहल खाने के साथ उनकी हमदर्दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बुज़दिलाना हमले में मुलविस जो भी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पहलगाम में जो ये काफ़ी अफसोसनाक हादसा पेश आया और जिसके बाद अभी वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा जो है वो लेंगे। और पहलगाम में ये हमला पेश आया, पहलगाम के मकाम बाइसरन गांव में ये पूरा मामला पेश आया, जब सयाहों के ग्रुप पर दहशतगर्दों ने अचानक फायरिंग की। अफसोसनाक वाक़े में कम अज़ कम जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है ज़राए के मुताबिक कि जो दर्जनों अफराद जहाँ बहक हुए हैं और साथ ही साथ जो ज़ख्मी हुए हैं उनका इस वक्त इलाज जारी है। जहाँ पर ये पूरा हादसा पेश आया उसके फ़ौरन बाद बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जख्मियों को मुंतकिल किया गया और जबकि श्रीनगर बाकी को श्रीनगर भी मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाक़े की इत्तला मिलते ही उस मौके पर पहुंची, उस जगह पहुंची और पूरे इलाके को मुहसरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तस्वीरें आपके सामने कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है श्रीनगर अभी पहुंचे और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा उनकी तरफ से लिया जाएगा और साथ ही साथ वो पहलगाम भी दौरा करेंगे और जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके साथ जो इजलास है उनकी तरफ से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज दोपहर पहलगाम के बाइसन इलाके में सयाहों पर होने वाले मिलिटेंट हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। जी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अवाम को यकीन दिलाया कि इस बुज़दिलाना हमले में मुलविस अफराद को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने डीजीपी और सिक्योरिटी हुकाम से बात की है। फ़ौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें इलाके में पहुंच चुकी है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एलजी ने मज़ीद बताया कि उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत को हिदायत दी है कि ज़ख्मियों को फ़ौरी तिबी इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि जो ज़ख्मी सयाह है जेम्स अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करूँगा। और वहीं पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि वो जो है यकीन से बाहर सदमे में है। उन्होंने कहा कि हमारे मेहमानों पर ये हमला एक शर्मनाक अमल है। इस हमले के ज़िम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने जो है इस हवाले से मज़म्मत की और साथ ही उन्होंने कहा कि जहां बक अफराद के अहलखाने से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूं। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि वो अपने साथी और वज़ीर सकीना इत्तू से राब्ते में है जो ज़ख्मियों के इलाज के लिए इंतज़ामात देख रही हैं और अस्पताल पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर श्रीनगर वापसी के लिए जो रवाना है वो हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से जब ये हादसा पेश आया उसके तुरंत बाद उनकी तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने सयाहों पर हमले की मजम्मत करते हुए उन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर अवाम सयाहत के जरिए मैशत को मजबूत कर रही है और दहशत गर्दों की सयाहत को नुकसान पहुंचाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। पहलगाम में धर्म पूछ कर गोली चलाना केवल आतंकवाद नहीं है बल्कि हवानियत की प्रकाष्ठा है। इस कृत्य ने इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा।
भारत की भूमि में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हमले के बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। बीजेपी, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। बीजेपी ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात इलाके के अमन व अमान को मुतासिर करते हैं, जबकि कांग्रेस ने मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेर इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना, पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। पहलगाम एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ श्री अमरनाथ श्राइन की यात्रा का रूट भी है और अमरनाथ यात्रा जी की रजिस्ट्रेशन हो रही है। एक आध माह के बाद जो है वो यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले इस तरह की घटना होना ये अपने आप में एक खतरनाक संकेत है। आतंकवादी घटनाएं पिछले 2-2.5 साल से जम्मू सूबे के अंदर ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं और कश्मीर वादी में भी इस तरह की वारदातें देखी जाती हैं और ये वारदात का अंजाम देना ये दहशत फैलाने का और एक साजिश है आतंकवादियों की, पाकिस्तान की। यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ गई है। जम्मू सूबे में आप देख लीजिए कि 4 जवान हमारे पुलिस के पिछले दिनों शहीद हुए आतंकवादी एनकाउंटर में कठुआ जिले के अंदर, और यहाँ अखनूर जम्मू के अंदर भी बॉर्डर टेररिस्ट के साथ हमारे कुलदीप सिंह जूनियर कमीशन ऑफिसर शहीद हुए। कुछ किश्तवाड़ में भी मिलिटेंट मारे गए। तो जम्मू सूबा भी पूरा ग्रिप में आ चुका है। आज भी कहीं तलाशी अभियान चल रहा है, रोज तलाशी अभियान होते हैं। इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीर का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते हैं। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते हैं। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, अल्लाह गर्क करे इनको। तो चलिए, उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पहलगाम में सयाहों पर होने वाले दहशतगर्द हमले के खिलाफ जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन दहशतगर्दी के इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने पाकिस्तान परचम को नजर आतिश किया और पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए। उनका कहना था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जो हमेशा भारत में बदअमनी फैलाने की कोशिश करता है। कुछ महीनों बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। अभी कुछ दिन पहले अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण शुरू हुआ। पंजीकरण इतना तेज हुआ कि कुछ दिनों के अंदर 2 लाख क्रॉस कर गया। कहीं न कहीं आतंकवादी बुखलाए हैं कि लोग अमरनाथ यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पिछली बार एक रिकॉर्ड यात्रा हुई थी। यात्रियों के अंदर डर फैलाना और पर्यटकों के अंदर डर फैलाना ताकि कोई भी कश्मीर के अंदर ना आए, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर और उनका नाम पूछकर टारगेट किया गया है, यह सीधे सीधे टारगेट किलिंग है। उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हमला किया है। आज पूरे देश के अंदर ये जिहादी ये हिंदू के ऊपर हमले कर रहे हैं और केवल हिंदू जो है वो टारगेट हो रहा है। 1990 में कश्मीर के अंदर से हिंदुओं को भगाने का काम किया गया। अब कहीं जाके सरकार के प्रयास से हिंदू घाटी में फिर लौटा। ये चीजें रास नहीं आ रही इन आतंकवादियों को, इन पाकिस्तान को। इसलिए हिंदुओं के अंदर डर फैलाना और हिंदुओं को वहां से भगाना एक साजिश के तहत इसीलिए हमले कर रहे हैं पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादी, जिसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सख्ती से काम करे और इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करे। रामबन में शदीद लैंडस्लाइड और सैलाब के बाद इलाके में बहाली का काम तेज़ी से जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ताहाल बंद है, जिससे मुसाफिरों और मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर वहाँ का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की बहाली हुकूमत की औलेन तरजीह है। हालात का जायजा लिया जा रहा है और एक तो सड़क को रिस्टोर करना और लोगों तक मुआवजा पहुंचाना वो हमारी अब जिम्मेदारी है। पहले तो हमें नुकसान का जो है जायजा लेना होगा, पहले तो हम डैमेज का असेसमेंट करेंगे, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। अभी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हाईवे को रिस्टोर करना है। हाईवे रिस्टोर हो जाए उसके बाद हम मलबा उठाने का काम करेंगे। जहां मशीनों के जरिए हो सकता है मशीनों के जरिए होगा, जहां हाथों से करना होगा वहां तो चलिए उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बंदिश के बाद मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए 100 से ज़ायद मज़दूर जम्मू में फंसे हुए हैं और शदीद परेशानी का शिकार हैं। ये तमाम मज़दूर इस वक्त धर्मशाला में मुकीम है और शाहराह खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी पर पेश है एक ख़ास रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर बंद होने के चलते जम्मू में करीबन 100 से भी ज्यादा लेबर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस समय नेशनल हाईवे बंद है, जिसके चलते वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा सकते। ये संख्या आप देख सकते हैं, 100 से भी ज्यादा लेबर्स जो कि इस समय धर्मशाला में आश्रय लिए हैं और यहाँ पर जो है वो बैठे हैं। करीबन 2 दिन हो चुका है। अपने सामान के साथ आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट से ये लेबर यहाँ पर पहुंचे हैं सामान के साथ, और छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद है। और धर्मशाला में जो है वो इन्हें जो है वो ठहराया गया है। जब तक नेशनल हाईवे नहीं खुलता है तब तक इन्हें जो है वो धर्मशाला में यहाँ पर जो है वो ये आश्रम जो है इन्होंने लिया है, यानी कि यहाँ पर इन्हें ठहराया गया है। आप देख सकते हैं जहाँ पे इन्होंने अपने बैग भी, सामान आप देखिए कि किस प्रकार से सामान के साथ ये अलग अलग स्टेट से यहाँ पर पहुंचे हैं। सामान मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अब देखिए बैग्स यहाँ पर पड़े हुए हैं सामान के साथ। ये लेबर जो है वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, यानी कि काम के सिलसिले के लिए जो है वो लद्दाख जा रहे थे, जिसके चलते नेशनल हाईवे बंद है और अब इन्हें जो है वो जम्मू में ही रुकना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन हो चुका है अभी तक नेशनल हाईवे यानी कि 2 दिन हो चुके हैं इन लेबर्स को नेशनल हाईवे नहीं खुला है और इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, जिसके चलते वो दूसरा कोई सहारा जो है वो ले सके। लेबर्स इस समय हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप, तो कहाँ जाना है आपको? आपको मेरे भी जाना है कश्मीर। कश्मीर जाना है। कश्मीर में काम करता हूँ ईंट वाले। क्या काम करते हैं आप? हर एक काम करता हूँ। हर एक काम करते हैं। तो 2 दिन हो चुका है आपको? हाँ, 2 रोज हो गया। तो कोई और आपने सहारा ढूंढा, किसी को कोई और जो है ट्रांसपोर्ट आपने ढूंढने की कोशिश की? हाँ, कोशिश तो क्या, अभी रूट बंद है तो इसी कारण अभी बैठा है। इसी कारण बैठा है। अभी तो रोड खुलेगा तब न जाएंगे। ठीक है। अंकल आप कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं। आप भी बिहार से हैं? हाँ जी। कितने लोग आए हैं करीबन? हम लोग 15 आदमी आए हैं। कितने? 15 आदमी आए हैं। 15 आदमी आए हैं। तो कहाँ जा यूमैर 2025 के मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिरनकोट में प्लांट इन फोकस के ऐवान सियाल में माहौलियाती सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें मारूफ माहौलियाती रहनुमा MB मुगल को खिराज अकीदत पेश किया गया। सेमिनार में माहिरीन माहौलियात, उसातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जो आज GDC सिरनकोट में अर्थ डे मनाया जा रहा है, इस साल का डे का थीम है एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रांजिशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस पे ये बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी आए हैं जो इस पे बोल रहे हैं आज के दिन में। इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि हमें एक रेजिलिएंट सोसाइटी बनानी है। उसके लिए टीचर्स को और स्टूडेंट्स को इकट्ठे काम करना चाहिए जस्ट टू मेक ए रेजिलिएंट सोसाइटी। रेजिलिएंट सोसाइटी मीन्स जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही है उसके नेचुरल रिसोर्स काजेज भी हैं और मैन मेड काजेज भी हैं, उनको हम कम बैक करें, उनको हम सोसाइटी। ये बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अजीब इत्तेफाक और अच्छा इत्तेफाक है कि जिस दिन हमारी मदर अर्थ के बारे में एक यहाँ पर सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे